हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बीड्स के ये ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। इसके साथ आप इसे की चेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल खुशात। बीड्स वॉल हैंगिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 8 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 4 mm की ब्लू कलर की मोतियाँ, नीडल एंड नायलॉन वायर। चलिए बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक 8 mm की मोती लेंगे, फिर 4 mm की मोती लेंगे, फिर 8 mm की मोती लेंगे, फिर 4 mm की मोती लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल हम 8 मोती लेंगे 4 mm के और 8 मोती लेंगे हम 8 mm की। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले लेंगे 8 mm की मोती, फिर 4 mm की मोती। इसी तरीके से जो है सो हम लाइन वाइज लेते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि 4 mm की 8 मोती और 8 mm की 8 मोती हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे थ्रेड से बांध लेते हैं, जिसके कारण ये एक सर्किल शेप में आ जाएगा। सर्किल कंप्लीट होते ही हमारा फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक मोती से थ्रेड को निकाल लेंगे और 4 mm की मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे नेक्स्ट जो है, जिसके कारण हमारा गांठ जो है सो मोतियों के अंदर चला जाएगा और हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग लुक आएंगे। यहाँ पे देखिए कि 4 mm की मोती से थ्रेड निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 mm की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला हुआ है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट 8 mm की मोती को गैप देते हुए नेक्स्ट 4 mm की मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि हम ब्लू कलर की 4 mm की मोती लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पे 4 mm की मोती है वहाँ पे सभी में हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। हम 4 mm की मोतियों से थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 4 mm की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक स्क्वायर कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जितने भी यहाँ पे हमारे 4 mm के मोती थे सभी में हमने एक स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा सेकेंड लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है वहाँ से देखें तो साइड से जो हमारा मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक 8 mm की मोती, सेंटर में लेंगे 4 mm की मोती, फिर लेंगे 8 mm की मोती। एक स्क्वायर से हम थ्रेड को निकालेंगे। दूसरे स्क्वायर जो है हमारे बगल वाले स्क्वायर जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके नेक्स्ट जो स्क्वायर है वहाँ से हम साइड वाले मोती से थ्रेड को देते हुए हम जो है फिर से थ्रेड को घुमाते हुए उसके दूसरी साइड से थ्रेड निकाल लेंगे। एक बार फिर से इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। तो ये जो 4 स्क्वायर बना हुआ है उसके साइड से जो मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लिए हैं। फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की मोती, फिर 4 mm की मोती, फिर हम 8 mm की मोती लेंगे। अब जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसके बगल वाले जो स्क्वायर है वहाँ से हम साइड वाले मोती से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर जो है सो हम एक लाइनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरे जो हमारा सर्किल है उनमें हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये स्क्वायर के जो दोनों साइड में जो मोती है वहाँ से हम जो है सो थ्रेड एक से निकालेंगे और दूसरी साइड स्क्वायर जो है वहाँ से हम देंगे। फिर उसी थ्रेड को घुमाते हुए उसी स्क्वायर के दूसरी साइड से भी हम थ्रेड को निकालेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। इसी सर्किल कंप्लीट करने के साथ हमारा यहाँ पर भी थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाएगा।
थर्ड लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ। तो फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए ये जो सेंटर में हमारा जो 4 mm की मोती है, ये जो हमने अभी कंप्लीट किया है, वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। जितने भी ये जो हमारा 8 mm की मोतियों के जो सेंटर में हमारा 4 mm की मोती है, वहाँ पे हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर लेंगे 3-4 mm की मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर थ्रेड को घुमाते हुए नेक्स्ट हमारा जो वो लाइनिंग है, वहाँ पे हम थ्रेड को निकालेंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जितने भी हमारे ऊपर की तरफ जो 4 mm की मोती है, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। पे स्क्वायर कंप्लीट होते ही हमारा फोर्थ लेवल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे हम फिफ्थ लेवल की तरफ। तो यहाँ देखिए हमारा कंप्लीट होने के बाद ये एक फ्लावर के शेप में आ गया है और भी आप हम इसे बड़ा करने वाले हैं। तो फिर से हमारा जो ये स्क्वायर है 4 mm की ब्लू कलर की मोतियों से, उसके जो साइड में हमारा जो मोती है, वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर से हम यहाँ लेंगे एक 8 mm की मोती, फिर 4 mm की मोती, फिर 8 mm की मोती। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसके बगल वाले स्क्वायर से थ्रेड को देते हुए फिर से हम यहाँ पर भी जो है 8 mm की मोतियों का भी एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। फिर थ्रेड को घुमाते हुए दूसरी साइड, उसी स्क्वायर के दूसरी साइड से भी हम थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ पर भी हम इसी प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं। यानी कि एक लेंगे 8 mm की मोती, फिर लेंगे 4 mm की मोती और फिर लेंगे 8 mm की मोती। एक स्क्वायर से थ्रेड को निकालते हैं तो दूसरे स्क्वायर के साइड से हम देते हुए फिर से थ्रेड को घुमाते हुए दूसरी तरफ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर से हम पूरे सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। इसी के कंप्लीट होते ही हमारा फिफ्थ लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा और अब हम चलेंगे सिक्स्थ लेवल की तरफ। तो 6 लेवल में ये जो हमारा ऊपर की तरफ जो हमारा देख रहे हैं वाइट कलर की, अभी जो हमने कंप्लीट किया है, 8 mm के मोतियों के सेंटर में जो 4 mm की मोती है, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अगर हम इस डिज़ाइन में देखें तो एक स्क्वायर है और एक जो है सो हमें उन दोनों को अटैच कर रही लाइनिंग है। इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ आप इस तरीके से फॉलो करते हुए आगे की तरफ भी बढ़ सकते हैं और नहीं इसे हम इस तरह से रख कर के भी छोटे से हम वॉल हैंगिंग भी कर सकते हैं या फिर हेवी डिज़ाइन के की चेन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे ये 8 mm के मोतियों के सेंटर में जो 4 mm की मोती आ रही है, वहाँ पे भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्वायर जिस तरह से हमने पहले किए हैं उसी प्रोसेस को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। सेंटर से 4 mm की मोती से हम थ्रेड को निकालेंगे, यहाँ पे लेंगे 4 mm की मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर कंप्लीट हो गया है। आप इसे ऐसे भी की चेन के लिए यूज़ कर सकते हैं या और भी कई सारे डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं इसे की चेन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हैंगिंग के लिए मुझे यहाँ पे जो 4 mm की मोती हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है 4 mm की मोतियों से, वहाँ साइड से हमने थ्रेड को निकाल लिए हैं और इसे हम हैंगिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की मोती, फिर लेंगे 4 mm की मोती, फिर 8 mm की मोती। इसी तरीके से हम 4 लेंगे 8 mm की मोती और 3 हम लेंगे 4 mm की मोती, क्योंकि एक मोती जो है इससे हमारा थ्रेड अभी निकला हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईजिली पहुंच सके।
देखिए यहाँ पे हमने जो है सो 4 हमने ले लिया है 8 mm की मोती और 3 हमने 4 mm की मोती ली है। तो नीचे की तरफ से जहाँ से हमने थ्रेड निकाले थे उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। अब इनके जो 3 साइड में हमारा जो 4 mm की मोती है वहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। थ्रेड हम 4 mm की मोती से निकालेंगे, यहाँ पे लेंगे 3-4 mm की मोती और फिर हम उसी मोती के जहाँ से हमारा थ्रेड निकला उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। 8 mm की मोतियों को गैप देते हुए दूसरी जो हमारा यहाँ पे 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर लेंगे 3-4 mm के मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसी मोती के अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से इनके जो हम 4 साइड हैं वहाँ पर हमने 4 mm के मोती से स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। इसके 4 साइड जब स्क्वायर कंप्लीट हो गया है तो ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है, तो चलिए अब फाइनल लुक देख लेते हैं। और इस तरह के डिज़ाइन का आप कई तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। आप कौन से तरीके अपना रहे हैं यूज़ करने के लिए ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।